नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 16 अगस्त शुक्रवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, नागौर और डीडवाना, कुचामन, अजमेर के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां जारी हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कुछ पाली संभाग के क्षेत्रों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे, लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन थोड़ी सी दक्षिणवर्ती हुई है और वर्तमान में जैसलमेर की उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से लेकर फरौदी और जोधपुर, अजमेर से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जारी है, जहां पर एक और सर्कुलेशन उभर रहा है जो कि आगामी दिनों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनते हुए उत्तर पश्चिम दिशा की ओर इसके भी आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसी सिस्टम के कारण राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां आगामी 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के दौरान होने की संभावनाएं हैं। उनके बारे में भी समय समय पे आपको बताते रहेंगे। वहीं पूर्वी राजस्थान के आसपास में पहुंचा परिसंचरण तंत्र एक सप्ताह तक पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां दे रहा था, लेकिन आज इसने आगे प्रगति की है और वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान की तरफ ये बढ़ चुका है। बीकानेर संभाग के दक्षिणी भाग यानी चूरू के सुजानगढ़ से लेकर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम के कारण बीकानेर, सीकर, जोधपुर और कुछ पाली संभाग के क्षेत्रों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। विशेष तौर पे जैसलमेर से लेकर फलौदी, बीकानेर के दक्षिणी भागों से लेकर डीडवाना, कुचामन, नागौर से लेकर जोधपुर, उत्तरी पाली से लेकर बाड़मेर के जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियां जारी हैं। कई सारे क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है, बाढ़ जैसे हालात भी कई सारे क्षेत्रों में बन रहे हैं। विशेष तौर पे नागौर और डीडवाना जिले में हालत हैं वो काफ़ी गंभीर बनी हुई हैं। बीते 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। जैसे कि आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने दो कलर में यहाँ पर घेरे दर्शाए हैं, जिसमें काले कलर का जो घेरा है यहाँ पर अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कुछ क्षेत्रों पे भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं हैं। विशेष तौर पे जोधपुर संभाग, बीकानेर और कुछ अजमेर संभाग के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भारी और कुछ क्षेत्रों पे भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं पाली से लेकर अजमेर, कोटा संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। सीकर संभाग के भी कई सारे क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। लगातार बीकानेर, जोधपुर संभाग में बारिश की झड़ी जैसी गतिविधियां बनी हुई हैं। लगातार बीते 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ सीकर संभाग, वही अजमेर संभाग के क्षेत्रों में हो रही हैं और कल रात से ही जोधपुर संभाग में भी भारी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, जिसमें जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर से लेकर फलौदी, कुछ बालोतरा जिले के क्षेत्र हैं, जोधपुर से लेकर नागौर, डीडवाना, बीकानेर, चूरू से लेकर सीकर, डीडवाना, कुचामन के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। जल भराव जैसी स्थिति भी बनी हुई है। नागौर जिले में तो कई सारे क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात भी बन रहे हैं। वही वैसे ही गतिविधियां जैसलमेर की धोरों में हो रही है। धोरा धरती जैसलमेर में भी जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। फलौदी से लेकर जोधपुर के भी अधिकतर क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है और ये स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने की संभावना है, क्योंकि अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावनाएं हैं, जिसमें जैसलमेर के समस्त क्षेत्रों से लेकर फलौदी, बाड़मेर के उत्तर मध्य भागों से लेकर बालोतरा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, अनूपगढ़ और चूरू जिले के क्षेत्र हैं। सीकर से लेकर डीडवाना, कुचामन, नागौर, ब्यावर, अजमेर के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पाली के लगभग समस्त क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश की संभावनाएं हैं। पाली के दक्षिणी भागों में अपेक्षाकृत कम बारिश की संभावना रहेगी। जालौर के उत्तरी भागों में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। वही पूर्वी राजस्थान के साथियों के लिए राहत भरी खबर है। विशेष तौर पे जयपुर, भरतपुर और
कुछ कोटा संभाग के क्षेत्रों में यहाँ पर आगामी 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में ही बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं हैं। फिर उसके बाद में मौसम खुलने लगेगा। कल से कई सारे क्षेत्रों में छुटपुट स्थानों को छोड़कर ज़्यादातर क्षेत्रों पे यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। पिछले एक सप्ताह से लगातार यहाँ पर भारी बारिश का दौर जारी था। कई सारे क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थिति भी पैदा हो चुकी थी और कई सारे क्षेत्रों में फसल भी जल रही थी, तो उनको राहत मिलने की संभावनाएं हैं। अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर थमने की संभावना है, जिसमें जयपुर और भरतपुर संभाग के लगभग समस्त क्षेत्र, जिसमें कोटपुतली से लेकर डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, अलवर, जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र हैं, दूदू से लेकर टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां के जो क्षेत्र हैं, बूंदी के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश थमने की संभावना है। कल से लेकर अगले 4 दिनों के दौरान आज जरूर यहाँ पर चुटपुट बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। अब बारिश की गतिविधियाँ अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में जोर पर रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं हैं। वही बीते 24 घंटों के दौरान बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग के किसान भाइयों के लिए भी कुछ राहत भरी खबर मिली और कई सारे क्षेत्रों में कल रात से लेकर कल शाम के समय अच्छी खंड बारिश की गतिविधियाँ हुई और जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अभी तक नहीं हुई हैं, यहाँ पर भी अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान अच्छी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं हैं, जो कि खंड बारिश के रूप में रहेगी। फिर उसके बाद में नया जो सिस्टम आएगा, यानी आगामी 22 से लेकर 26 अगस्त के दौरान वो कुछ दक्षिणवर्ती रहेगा। कोटा संभाग से होते हुए उदयपुर, पाली संभाग की ओर आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, तो उसके कारण से यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भारी और कुछ क्षेत्रों पे अति भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। वही अनुमान है कि कल सुबह के आसपास में पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर के आसपास में भी एक सर्कुलेशन मजबूत होने की संभावनाएं हैं, जो कि पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भागों के आसपास में बना हुआ है। वही उत्तरी राजस्थान के आसपास में भी सर्कुलेशन है। दोनों ही सिस्टम के कारण कल दिन भर है वो पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और पाली संभाग में भारी बारिश का दौर रहेगा। विशेष तौर पे जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, बाड़मेर के उत्तर मध्य भागों से लेकर बालोतरा के क्षेत्रों में भारी और कुछ क्षेत्रों पे भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। कल यानी आज मध्य रात्रि से ही यहाँ पर बारिश की झड़ी जैसी गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। दक्षिणी बाड़मेर से लेकर सांचौर, जालोर, सिरोही और पाली के क्षेत्रों में भी रिमझिम बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर भी कुछ बारिश की झड़ी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। सांचौर और जालोर जिले में अपेक्षाकृत कम बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। बाड़मेर, बाकासर के आसपास के जो बाड़मेर के बाकासर और रामजी का गोल, गुड़ा मालानी के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अपेक्षाकृत कम बारिश की संभावनाएं हैं। वही धोरीमन्ना, धनाऊ, चौहटन, गडरा, शिव, समदड़ी, बालोतरा, पचपदरा, शिवाना, मोकलसर, यहाँ से लेकर कल्याणपुर, जोधपुर, फलौदी, ओसिया, बाप, लोनी, मोगड़ा, जैसलमेर, पोखरण, श्री मोहनगढ़, रामसर के आसपास के क्षेत्रों में भारी और कुछ क्षेत्रों पे भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां अगले 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। विशेष तौर पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाड़मेर, बालोतरा, दक्षिणी जैसलमेर के जो क्षेत्र हैं, सांचौर, जालोर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आज दोपहर के बाद में शाम के समय कुछ मौसम में बदलाव होने की संभावना है। सांचौर जिले में अपेक्षाकृत कम बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ हैं। उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के लगातार हमारे किसान भाई वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे बारे में आप जानकारी नहीं देते हैं, हमारी बारिश कब होगी। तो अगले 48 घंटों के दौरान यहाँ पर भी खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं हैं। जैसे ही सिस्टम ये आगे निकलेगा पाकिस्तान की तरफ, तो इनफ्लो के रूप में यहाँ पर रिमझिम अरब सागरीय दक्षिण पश्चिम बादलों के साथ में भी अगले 3-4 दिनों के दौरान रिमझिम बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने की संभावना है। उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली और कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में, बाकी क्षेत्रों में मौसम 3-4 दिनों के बाद में शुष्क होने की संभावना है। यानी अगले 48 घंटों के बाद में 3-4 दिन मौसम शुष्क रहेगा। 22 अगस्त के बाद में फिर से बारिश की गतिविधियाँ की शुरुआत होने की संभावना रहेगी। मित्रों, फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।